आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुना हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। मारिया इस मंगनी से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मारिया की मर्जी की मंगनी थी। मुझे तो ये फिक्र है कि सफिया तुम्हें सारी बात का जिम्मेदार ना ठहराए। उस बेहिस आदमी की खातिर मैंने हजारों रिश्ते ठुकरा दिए, जिसने एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। अब चलें हमदर्दी कर लें। मुझे ऑफिस से इश्क हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूँ। उमर जैसे दौलतमंद इंसान का साथ हो। किस तरह की परवरिश देना चाहते हैं अनस को? मकसद हासिल करने के लिए वो झूठ बोले, अपनी पहचान को झुठलाए। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो हिरा। और किस तरह की माँ हो तुम? शहर के बेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, खुश होने के बजाय तुम इशू क्रिएट कर रही हो। उमर, मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ईमेल की है। मुझे अर्जेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्या कह रही थी? उमर, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, बस वो ऐसे अनस के एडमिशन के सिलसिले में परेशान था। इसका मतलब है उसका एडमिशन तो हो गया होगा ना? हाँ, हो गया। That's great, congratulations। तुम कितने टाइम से कोशिश कर रहे थे ना कि अनस का वहां एडमिशन हो जाए। आई होप हिरा और अनस दोनों बहुत खुश होंगे। अनस तो बच्चा है, वो एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट कर लेगा, लेकिन हिरा का नहीं मुझे पता। क्यों? हिरा खुश नहीं है? उसको इन स्कूल्स की मॉरल वैल्यूज से इख्तिलाफ है। मैं अगर वहां पर होता तो मैं तो समझा सकता था, लेकिन पता नहीं। डोंट माइंड उमर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मुझे हिरा की आज तक समझ नहीं आई। अगर शादी के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है तो उसे खुश होना चाहिए, अपनी शौहर की सक्सेस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन वो अपने वालिद और अपने बैकग्राउंड का हर वक्त डंडोरा पिटती रहती है। ऐसे लगता है जैसे तुमने और पुफा ने मेहनत से सब कुछ नहीं कमाया। क्या मिडिल क्लास से लोग मेहनत करते हैं? आई एम सॉरी अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं, इनफैक्ट जो मैं सोच रहा था उनको तुमने लफ्जों में बयान कर दिया। हिरा की एक मामूली सी जॉब करने की जिद, अनस को मीडियोकर स्कूल में डालने की जिद, माजी से निकल ही नहीं पाती। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे अनस के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। पता नहीं हिरा ऐसा क्यों नहीं सोचती। अम्मी, सारा सामान मैं ले आई हूँ, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिरा, सुफियान, कैसी हो हिरा? मैं ठीक हूँ, तुम तो दुबई गए हुए थे। हाँ, अबू के इंतकाल के बाद अम्मी बहुत अकेली पड़ गई थी, वापस आ गई। अरे हिरा, तुम मिली सुफियान से? चलो बेटा। अरे खाला, इसकी क्या जरूरत थी, आप आराम कीजिए। अरे बेटा, आराम ही तो करती रहती हूँ। इसे देखो ना, खामखा मुझे बीमार बना दिया, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं है।
अरे सिवाय ब्लड प्रेशर के और है क्या मुझे? लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है अम्मी। अरे हाँ हाँ, एहतियात ही तो करती हूँ मैं। मेरी छोड़ो, तुम सुफियान को देखो, माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल अपने अब्बा जैसा दिखता है ना। जी वैसे अम्मी भी तुमसे मिलना चाह रही थी। हाँ हाँ। देखो हिरा, छोटी सी फैमिली है हमारी, दोनों बहनें अकेली हैं। इस उम्र में नाराजगियां रख के खुद को तकलीफ ही पहुंचेगी। नहीं, हम थोड़ी नाराज हैं, और वैसे भी अब हमारा है कौन एक दूसरे के अलावा। दोनों बहनें अकेली हो गई हैं। बहुत याद आती है मुझे उसकी। अम्मी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर आप खाला से मिलना चाहती हैं तो उनको बुला लें। खुश रहो बेटा। अच्छा सुनो, अम्मी को लेकर आ जाना ना तुम। जी आंटी। एकदम से उमर ने ड्राइवर को बुला लिया। सॉरी अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो। फॉर्मल क्यों हो रही हो यार? ऐसे भी तुम्हें ड्रॉप कर देता। हिरा, मैं नोट कर रहा हूं तो मेरे से काफी अनकंफर्टेबल हो। देखो हिरा, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भुला दो। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं और हमेशा तुम्हारी इज्जत की है और आज भी करता हूं। मैं उमर और अना से मिलना चाहता हूँ। अंदर आओगे? नहीं अभी नहीं। इस तरह मुंह उठा के तुम्हारे ससुराल आना अच्छा नहीं लगता। इत्मीनान से अम्मी के साथ आऊंगा। अम्मी सही कह रही थी, तुम काफी बदल गए। पता नहीं मैं क्यों कहना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। चलो in that case, thank you. चलो टेक केयर। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर हो गई आने में। हाँ वो खाला से मुलाकात हो गई थी। मगर तुमने तो कहा था तुम लोग अब खाला से मिलते नहीं हो। हाँ नहीं था, लेकिन जब से खालू की डेथ हुई है तो खाला बहुत अकेली हो गई हैं। और अच्छा है, गिला शिकवा रखने का क्या फायदा। अच्छी बात है जितना टाइम है अम्मी और खाला अच्छे से गुजार लें। आपको याद है मैंने आपको सुफियान पापा जी बेटा। मुझे नए वाले स्कूल में नहीं जाना। क्यों? काफी अच्छा स्कूल है। मेरे सारे फ्रेंड्स पुराने वाले स्कूल में हैं। मुझे पुराने वाला स्कूल ज्यादा अच्छा लगता है। अरे तो आप इस स्कूल में नए फ्रेंड्स बना लेंगे। आई डोंट केयर, मुझे किसी और स्कूल में नहीं जाना। अरे अनस, अनस, तुमने इससे बात नहीं की थी? मुझे मौका कहाँ मिला? स्कूल से वापस आने के बाद तुमने इससे बात की? हाँ की थी, लेकिन की होगी तुमने अनस के साथ अपनी उल्टी सीधी बातें। उमर वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है, उसके वहां पर दोस्त हैं। दिस इज अ बिग चेंज फॉर हिम। वो बच्चा है, उसको सही तरीके से समझाओगी तो वो समझ जाएगा। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की है। व्हाटएवर, उसको समझा दो कि वो जाएगा तो वो इसी स्कूल जाएगा। पापा बहुत गंदे हैं। आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूं पापा के बारे में।
पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो मुझे नए वाले स्कूल क्यों भेज रहे हैं? मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि नया स्कूल बहुत अच्छा है, और नए स्कूल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से नहीं मिल सकते। आप जब चाहोगे आप उनसे मिल सकते हो, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सच में? लेकिन मुझे नया वाला स्कूल अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप और पापा इसकी वजह से लड़ते हैं। किसने कहा कि हम आपकी वजह से लड़ते हैं? मैंने खुद देखा है। आप और पापा मेरी वजह से मत लड़ा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? मामा और पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम क्यों लड़ेंगे आपकी वजह से? चीयर अप। प्रॉमिस कर लिया ना, टीचर से जब चाहोगे मिलाने लेकर जाऊंगी, और फ्रेंड से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पुप्पो कहाँ है? बाहर गई हुई हैं। ओह, मैं तो उनकी फेवरेट खीर बना के लेकर आई थी। ये तो मेरी भी फेवरेट खीर है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हें बहुत पसंद है। आज घर में फारिग थी तो सोचा बना लूं। फिर खाना नहीं खाया तो हमें ज्वाइन कर लो। नो थैंक्स, पुप्पो से मिलने आई थी बस। हिरा, वो तुम्हारे कजन कैसे हैं? क्या नाम है उनका? सुफियान। हिरा को कैसे पता होगा? क्योंकि उस दिन हिरा को ही तो सुफियान ने ड्रॉप किया था। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने इन दोनों को देख लिया। हम दोनों मिले थे ना उसको मॉल में। हाँ, वो दरअसल जिस दिन मैं अम्मी के घर गई थी ना, तो अपना ड्राइवर वापस बुलवा लिया था, तो सुफियान ने छोड़ा था मुझे। तुमने बताया नहीं? मेरे जहन से निकल गया था अनस की वजह से। चले आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ एक मिनट में। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, काफी बदतमीज सा शख्स था, लेकिन ये दोनों काफी फ्रेंडली लग रहे थे। शायद काफी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ। अच्छा बताओ, अनस कहाँ है? वो बाहर खेल रहा होगा। चलो ठीक है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। बड़े दिन हो गए उससे मिले हुए। हेलो अनस। अस्सलाम वालेकुम मारिया आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो अनस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खेल रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? मैंने सुना है तुम नए स्कूल जाने वाले हो। क्या हुआ, तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस करूंगा। तो क्या हुआ, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हारे तो कहीं भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। आई विश मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जा सकती। आप तो बड़ी हैं, आप तो ऑफिस जाती हैं, आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है? आई नो, लेकिन स्कूल में कितना मजा आता है ना। यू नो, मैं भी स्कूल से पढ़ी थी। इट्स रियली अमेजिंग, जहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है और यू नो ढेर सारी राइड्स हैं। वहाँ पर म्यूजिकल क्लासेस भी होती हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स भी हैं। मैं तो बहुत जेलस हो रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। है ना, सबको पता है हर बच्चा भी उस स्कूल नहीं जा सकता। आप तो बहुत लकी हो, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको अपने पापा का थैंक यू बोलना चाहिए। अब तुम भी खुश हो जाओ ताकि आपके पापा भी खुश हो जाएं। ओके बेटा? ओके, गुड बॉय। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय। सॉरी पापा, मैंने आपको नाराज किया। कोई बात नहीं। पापा खेलते हैं, देख
जी देखें, इसका एक हाथ घुमाए, दूसरा अपने आप घूमते। वाह, हेलो, हाँ, सुफियान बोल रहा हूँ। सुफियान, खैरियत? क्यों भाई, सिर्फ किसी प्रॉब्लम में ही फोन कर सकता हूँ। एक्चुअली हेरा तुम्हें और उमर को इनवाइट करना चाह रहा था। इनवाइट? देखो, तुम्हारी शादी में तो शरीक हो नहीं सके, इतने अरसे बाद रिश्ते दोबारा जुड़े हैं तो सोचा जरा सही से जुड़े हैं। मेरी फैमिली से मिलना चाह रहा था। सुफियान, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं है ना, मुझे खुशी होगी सीरियसली। अनस को तो सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है, अम्मी भी उसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। और पता है, अम्मी कह रही थी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। सब कहते हैं उमर की तरह लगता है। चलो ये तो फिर हम मिलेंगे फिर ही पता चलेगा ना। तो ये सैटरडे का डन है फिर? मैं उमर से पूछकर बता दूंगी। चलो ठीक है। हाफिज। चाय। मारिया चली गई। सो सॉरी उमर, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था अनस की वजह से सब कुछ। आपको बहुत अजीब लगा होगा ना मारिया के मुंह से सुनकर। ये तो पहले भी हो चुका है। क्या? यही कि तुम्हारा सुफियान से मिलना, ना बताना, भूल जाना, कहीं आदत तो नहीं बन गई तुम्हारी? ये क्या कह रहे हैं आप उमर? मेरी सालों से सुफियान से मुलाकात नहीं हुई, वो तो पाकिस्तान में भी नहीं था। और अगर उससे मुलाकात हुई तो खाला की वजह से। जब खाला वहां पर थी तो सुफियान भी था। तो अब तुम्हारे खाला के साथ भी ताल्लुकात सही हो गए, और सुफियान से मुझे किसी से ताल्लुकात रखने का कोई शौक नहीं है। अगर खाला से दोबारा बातचीत हुई है तो अम्मी की वजह से, अम्मी की खुशी की खातिर। और अगर आपको एतराज है तो मैं नहीं मिलूंगी अब। मुझे कोई एतराज होना चाहिए? एक काम करें उमर, आप खुद मिलकर डिसाइड कर लें। उसका फोन आया था, हमें खाला ने इनवाइट किया डिनर पे। ओह, तो अब तुम्हारी फोन पे उससे बातें भी होती हैं? पर उसका इनवाइट करने के लिए फोन आया था। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो हम नहीं जाएंगे। पता नहीं, देखते। मारिया, मैं तंग आ गई तुम्हारे पापा से बहाने बना बना के। इस रिश्ते को रिजेक्ट करने की वजह पूछ रहे थे, अब खुद ही जवाब दो तुम। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर क्यों वक्त जाया करती उमर के ऑफिस जाके? अम्मी, मैं आपको नहीं समझा सकती। और मैं तुम्हारे पापा को नहीं समझा सकती। आखिर चाहती क्या हो तुम? अम्मी, मैंने सोच लिया था कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं हासिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी चाहत हासिल कर सकती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसकी नजर में कोई औकात नहीं है तुम्हारी। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे? अम्मी, कभी कभी इंसान को अपनी गलतियां सुधारने में भी वक्त लग जाता है। मेरी गलती है ये तुम्हारे पागलपन को शह देती रही और तुम्हारी फजूल की जिद के आगे घुटने टेकती रही। आपकी गलती नहीं है अम्मी, आप सही कह रही हैं। ये तो मेरा ही पागलपन है जिससे निजात पाने की मैंने बहुत कोशिश की। ये कैसी कोशिश है? पहले उसके घर के चक्कर लगते रहे और फिर उसके ऑफिस के। जब तक उसको अपनी नजरों के सामने रखोगी उसे कैसे निजात पाओगी? वही तो नहीं कर पाई अम्मी, नहीं कर सकती मैं उसे अपनी नजरों से दूर। मैं तुम्हारी तकलीफ को देख के बहुत नरमी से पेश आई हूँ, लेकिन अब मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया कि हम दोनों सऊदी अरब आ रहे हैं।
आपको जाना है आप चली जाएं, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी भी बात कान खोल के सुन लो। जब तक तुम इस छत के नीचे हो मेरी जिम्मेदारी, चाहे मुझे घसीट के ले जाना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लिया आपने, कहीं नहीं जाऊंगी। मारिया, हेलो, मैं सुफियान, हिरा का कज़न। पहले मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशन में मिलना पड़ रहा है। अनस बिल्कुल ठीक है, घुटने में स्टिचेस आए हैं, छोटी मोटी चोटें लगी हैं, लेकिन डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी है, वो ठीक है, यू डोंट वरी। ये सब हुआ कैसे? अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये सुफियान है, मेरी बहन का बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सुफियान, ये हीरा की सास है बेटा। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी हैरत हो रही है आपको यहाँ इस तरह देखकर। हीरा तो कहती है कि आपकी तबीयत खराब रहती है और आप घर से कभी निकलती ही नहीं। सही तो कहती है वो, मैं वाकई घर से नहीं निकलती हूँ, लेकिन जब से सुफियान आया ना, हर दूसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं लेके चला जाता है ये। पता नहीं क्यों हम अपने बुजुर्गों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। खुली फिजा में फिरने से सेहत बेहतर रहती है। क्यों खाला, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। ताज्जुब है, इतने साल हो गए और अभी भी आपकी किसी रिश्तेदार से इससे पहले मुलाकात नहीं हुई। अब मेरी बहन मेरे साथ आई है ना। अरे वो किसी शॉप में गई है। कहाँ है अम्मी, कहाँ है बेटा? नहीं, फिर कभी, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। बल्कि आंटी, हिरा को अगले हफ्ते डिनर पे इनवाइट किया है, अगर आप आएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। जरूर जरूर जरूर। मैं उमर से पूछूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलें खाला? हाँ चलो, हमारी अम्मी को भी तो देखो कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लेकर आई हैं आप? देखो। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। कितनी अच्छी हैं आप। मॉल गई थी, अच्छा लगा, ले आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। देखो उमर, पुप्पो मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। क्या, किस खुशी में? ऐसी शॉपिंग करने गई थी, अच्छा लगा, ले आई। मजे हैं यार तुम्हारे। उमर, आज तुम्हारी सास मिली थी। कहाँ? मॉल में। मॉल में? हाँ, वो अपनी बहन और उसके बेटे के साथ, क्या नाम है उस लड़के का? सुफियान। हाँ, उनके साथ घूम रही थी। हीरा तो यहाँ पे ऐसे मंजर पेश करती है जैसे उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, चल फिर भी नहीं सकती, बीमार ही रहती है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही थी। खैर, कोई बीमारी नहीं है सच, बस वो ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता रहता है। उमर, मुझे तो कोई तकलीफ नजर नहीं आई सच। वो खुशी खुशी बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही थी। मुझे लगता है कि सिर्फ हीरा के बहाने हैं मैके जाकर बैठ जाने के। और ये अचानक से खाला और उसके बेटे, इन रिश्तेदारों से तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अब उनसे इतनी दोस्ती है कि वो लड़का कहने लगा कि उसने हीरा और तुम्हें डिनर पे बुलाया है, मुझे भी इनवाइट करने लगा। हम आपको पता है पुप्पो, हम हीरा की खाला और कजन से दोबारा से दोस्ती हो गई है। आफ्टर ऑल कजन्स जो हैं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। तो पुप्पो आप जा रही हैं डिनर पे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसी वक्त बहाना कर दिया, मेरा और कोई काम नहीं, मैं बहू के रिश्तेदारों के साथ खाना खाती रहूं। उमर, तुम तो जा रहे हो ना? मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। समझ ही नहीं आती मुझे लोगों की। लीजिए खाला। अरे बेटा, ये क्या, तुमने क्यों चाय बनाई? मैं बना देती तुम्हारे लिए।
खाला कैसी बातें कर रही हैं, मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता? लीजिए। तुम्हें पता है, मैं हमेशा हिरा से कहती थी कि लड़कों का बचपना जरा देर से जाता है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो ये अपने जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। ये खाला, पिछले चंद सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। असल में जब घर से दूर अकेले रहते हुए सब कुछ संभालना पड़ता है ना, तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। और तो अब्बू के जाने के बाद घर भी मैंने ही संभालना है। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। खाला एक बात पूछूं, आप हिरा से मिलने क्यों नहीं जाती? या फिर उमर और उसके घर वाले इधर आ जाया करें। ऐसी बात नहीं है बेटा, आता है उमर मिलने के लिए मुझसे, मगर क्या करे बेचारा, इतना मसरूफ आदमी है, उसे वक्त ही कहाँ है। जी मगर आप भी तो जा सकते। कभी तो दिल चाहता होगा कि अनस के साथ टाइम स्पेंड करें, उसका वक्त गुजारें। हाँ बेटा, दिल तो मेरा बहुत चाहता है उससे मिलने का, मगर बेटी के ससुराल में रोज रोज जाना ठीक नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। बस मैं तो दुआ करती हूँ कि हिरा अपने घर में खुश रहे। तुम्हें पता है, उमर जो है वो हीरा है, हीरा। अरे मेरी बेटी का इतना ख्याल करता है वो, उसे किसी चीज से मना नहीं करता। अब देखो, जॉब पे भी उसे कोई एतराज नहीं है, हालांकि वो उसकी हर जरूरत पूरी करता है। तो क्यों करती है जॉब? मेरी वजह से। तुम्हारे अंकल की पेंशन का मसला हो गया था, इसी वजह से बेचारी ने जॉब शुरू की, लेकिन अब तो वो भी ठीक हो गया। तो फिर समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहती है वो, मुझे तो नहीं समझ में आता। खाला, हिरा हमेशा से एक इंडिपेंडेंट लड़की है, और अगर उसको इसी से खुशी मिलती है और उमर को भी एतराज नहीं है, तो आई थिंक ये अच्छी बात है। कह तो रही थी कि अगर उमर ने एतराज किया तो जॉब छोड़ देगी, लेकिन उमर तो उसकी किसी बात पे कोई एतराज करता ही नहीं है। बहुत ख्याल करता है वो हिरा का। तुम कब शादी करोगे? मेरी बात कहां से आ गई खाला? क्या मतलब है? अरे शादी नहीं करोगे क्या? अरे नहीं नहीं, उस बेचारी को एक नहीं दो सासों से पाला पड़ जाएगा। ये क्यों नहीं कहते कि दो माएं होंगी उससे प्यार करने वाली। अच्छा चले, चाय तो पिए ना। हाँ, चाय तो देखूं कैसी बनाई है तुमने। आज अनस के स्कूल के बाद मैं अम्मी के घर जाऊंगी 10 मिनट के लिए। क्यों? दवाई ली हुई है, उनको देनी है मुझे। तुम्हारी अम्मी मॉल्स फिर सकती हैं, तो दवाइयां क्यों नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती हैं, क्यों नहीं ले सकती, लेकिन उनकी दवाइयों पे नजर रखनी होती है। अपना ध्यान खुद रख सकती हैं, तुम जबरदस्ती उनको अपने पे क्यों डिपेंडेंट कर रही हो? बात डिपेंडेंसी की नहीं है, कन्वीनियंस की है। तो उनके पास काफी कन्वीनियंस होगी, उनके पास सुफियान जो है। ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज, आज सफिया मानी की तरफ जाना है, तो तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर दवाइयाँ ली हुई है, 10 मिनट की तो बात है। ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। अस्सलामुअलैकुम, मम्मी कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आपने दवाई ली? वो अरे नहीं बेटा, दवा तो नहीं ली मैंने। क्यों? अभी तक क्यों नहीं ली? अरे वो दरअसल दवा खत्म हो गई थी ना बेटा। खत्म कैसे हो गई? अभी 2 दिन की तो बाकी होनी चाहिए। तुम हमेशा ला के रख देती हो, तो मुझसे भूल हो गई, मैं समझी शायद होगी। नहीं बता तो देती, कितनी केयरलेस है आप। क्यों परेशान हो रही हो? मैं कहूंगी ना सुफियान से, वो मुझे दवा ला के दे देगा, मैं खा लूंगी। नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई है, ये दवाई फौरन लेनी चाहिए। मैं रास्ते में हूँ, जल्दी से दवाई ड्रॉप कर देती हूँ, अभी मैं आ रही हूँ। अरे सुनो बात, तौबा है।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानो बाहर फुटबॉल पड़ी है, मैं जाके खेल लूं? हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे लिए तो है। बेटा ध्यान से, गेट से बाहर नहीं जाना। ओके मम्मा। अम्मी प्लीज आप भी इन चीजों का ख्याल रखा करें। अरे इसकी क्या जरूरत थी, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। अरे बेटा 1-2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दवा खुद मंगवा लेती ना। और वैसे भी सुफियान और तुम्हारी खाला मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब से तुम्हारी खाला से मेरी बातचीत हुई है ना, तो समझो मेरा तो आधा मर्ज ही गायब हो गया। मेरी असल बीमारी मेरा अकेलापन था बेटा। अरे अब तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा तो दिल लगा रहता है। अभी भी मैं उन्हीं की तरफ जा रही थी। नहीं कंपनी की बात अलग है, लेकिन सुफियान कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा यहाँ पे। क्या मतलब है ज्यादा नहीं आ रहा? अरे मैं बुलाती हूँ तो आता है ना। हेलो जी, वो मैं अनस के साथ बस स्टोर तक आई हूँ। जी जी बस मैं वापस आ रही हूँ जी, खुदा हाफिज। अम्मी मैं चलती हूँ। सुनो हीरा, तुम्हें यहाँ रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी खाला और सुफियान मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अब तो सुफियान कह रहा था कि मेरे छोटे मोटे खर्चे भी वही उठा लेगा। तुम बेकार में परेशान मत हो मेरे लिए। मिलना जुलना अलग बात होती है, लेकिन मैं किसी के एहसान तो नहीं ले सकती ना। उमर से पैसे नहीं लेती तो खाला और सुफियान से कैसे ले सकती हूँ? बिला वजह की जिद कर रही हो बेटा तुम, और वो भी मेरी वजह से। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बेटा अपना घर देखो, अपने बच्चे को देखो। खामखा मेरी वजह से बेकार की परेशानी मत दो। कैसे नहीं परेशान हूँ अम्मी? भी है, अभी उमर का मूड खराब है, लेकिन बहुत अंडरस्टैंडिंग है और साथ देंगे, समझेंगे सारी बातों को। अनस, अनस! रोड पे एकदम से भागते हुए आए, बॉल के पीछे शायद मोटरसाइकिल वाला मार गया होगा। उठा मेरे बच्चे को जल्दी से, अरे हॉस्पिटल लेके चलो। शुक्र है आप आ गए उमर। सब क्या हुआ, कैसे हुआ है? उमर वो हीरा, हेलो, मैं सुफियान, हीरा का कज़न। पहले मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशन में मिलना पड़ रहा है। हीरा, अनस बिल्कुल ठीक है। घुटने में स्टिचेस आए हैं, छोटी मोटी चोटें लगी हैं, लेकिन डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी है, वो ठीक है। यू डोंट वरी। ये सब हुआ कैसे? मैं 5 मिनट के लिए अम्मी के घर पे ड्रॉप करने गई थी दवाई। वो बाहर बॉल के साथ खेल रहा था, अचानक हमने तेरे छोटे बच्चे को बाहर अकेला छोड़? वो अक्सर वहां पर खेलता है और उस वक्त पता नहीं ड्राइवर कहाँ चला गया था। अनस तुम्हारी जिम्मेदारी है, ड्राइवर की नहीं। और तुमने मुझे मार्केट का कहा था। नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ जाकर क्या हो जाता है? किसी बात का होश ही नहीं रहता तुम्हें। अनस आप दोनों का अंदर इंतजार कर रहा है। मेरे ख्याल में आप दोनों को अंदर जाके उसे मिलना चाहिए। अनस है कहाँ पर? ऊपर है, राइट हैंड साइड पर है। बेटा तुम ठीक हो? हाँ सुफियान प्लीज अम्मी को घर पे ड्रॉप कर दो। हाँ ऑफ कोर्स, कोई पूछने वाली बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे ड्रॉप करके वापस आ सकता हूँ। नहीं इट्स ओके, विल मैनेज, थैंक यू।
पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। अल्लाह का शुक्र है। मेरी गलती थी। मामा मुझे हमेशा रोड पे जाने से मना करती थी। मुझे उनसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए। अनस आप बच्चे हो, आपका कोई कसूर नहीं है। बड़ों को ध्यान रखना चाहिए था। खैर अब आप थक गए होगे, घर चले। हेरा, नर्स को कहना कि अनस के लिए व्हील चेयर लेकर आए। उमर इतनी चोट कैसे लग गई बच्चे को? दादू कुछ भी नहीं हुआ, हल्की सी चोट है। ये हल्की सी चोट है? जी दादू, ये हल्की सी चोट है। आपको पता है ना मुझे छोटी मोटी चोटों का दर्द नहीं होता। जब डॉक्टर मुझे स्टिचेस लगा रहे थे तब मैं बिल्कुल भी नहीं रोया। अच्छा अनस, अब आप सो जाओ। हिरा कहाँ है? वो नीचे अनस के लिए जूस लेने गई है। अब सो जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ। सो जाओ। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? अभी मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया है। इसीलिए मैं मना करती हूँ वहां जाने से। वहां जाकर तुम अपनी माँ की तीमारदारी में लग जाती हो। अनस की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और यही मसला। ऐसी कोई भी बात नहीं है अम्मी। अभी आप जाकर अनस के पास बैठे कमरे में। मुझे तुमसे कोई बात करनी है। रियली सॉरी उमर, हमेशा वो सहन में खेलता है। मुझे नहीं पता था कि आज अचानक। प्लीज उमर कुछ तो बोलिए। जब मैंने तुम्हें फोन किया था उस वक्त तुम कहाँ थी? हिरा, जब मैंने तुम्हें फोन किया था क्या उस वक्त तुम मार्केट में थी या अपनी अम्मी के घर? सिर्फ 5 मिनट के लिए। मुझे सीधा जवाब चाहिए। तुम कहाँ थी? के घर पे। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारे लिए तुम्हारे असूलों से बढ़कर तो कुछ नहीं था ना? क्या अपने शौहर से झूठ बोलना तुम्हारे असूलों के खिलाफ नहीं था? मेरा मकसद आपसे झूठ बोलना नहीं था। खुद बता देती, लेकिन आप नाराज थे। लेकिन उस वक्त झूठ बोल दिया। कैसे समझाऊं आपको? कुछ समझाने की जरूरत नहीं। हमारे रिश्ते में अब ये नौबत आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए। बहुत अफसोस हुआ मुझे। बहुत अनजान लग रही हो तुम इस वक्त। अगर तुम इतनी छोटी सी बात पर झूठ बोल सकती हो तो ना जाने किन किन बातों पे। तुम क्या पूरी बात कंप्लीट कीजिए कि किन किन बातों पे झूठ बोल सकती हूँ मैं। एक गलती की वजह से आपका पूरा भरोसा मुझ पे से उठ गया। इस वक्त ये लग रहा है हेरा कि जैसे कि तुम्हारा भरोसा मुझ पे से उठ गया है।
बार मुझे लगता है कि हम दोनों के दरमियान मीलों का फासला आ गया है। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन उतना ही सास भी होता है। अपने पुराने मंगेतर के साथ ससुराल वालों के सामने मिलना उसे अच्छा नहीं लगता होगा। उस लड़के से हिरा की मंगनी हुई थी। तुम्हें सुफियान इतना ही पसंद था तो क्यों की मुझसे शादी तुमने? हाथ से छूटा सपना टूटा खबर हुई तुम्हें समझ क्यों नहीं आती?